मीरा ने अनंत से बात करने के लिए अपना लेक्चर ही मिस कर दिया। अनंत नाराज हो रहा था, लेकिन मीरा की फीलिंग को भी समझ रहा था। मीरा को वो बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि मीरा उससे किस हद तक अटैच है और वो इफ़ेक्ट होगी, ये भी पता था। दोनों को मौका भी तो नहीं मिला। कल रात ही मीरा को पता चला और अगली सुबह ही वो चला गया। उनको 2-4 दिन साथ में मिलते तो अनंत समझा कर जाता। अभी अचानक से चला गया तो मीरा से अपनी फीलिंग नहीं हैंडल हो रही। उसका दिल नहीं लग रहा अनंत के बिना। अनंत उसकी बातें सुनता रहा, फिर प्यार से बोला, मीरा, बात सुनोगी और समझोगी ना मेरी? मीरा अपना रोना रोकते हुए, सुनती तो हूँ मैं सब। आपको डांटना है तो डांट लो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन आप बात करते करते फ़ोन मत काटो, मुझे याद आ रही है आपकी। अनंत का दिल भी अजीब सा हो गया। अपनी मासूम सी जान को छोड़कर आना पड़ा। अनंत ने कहा, डोल, तुम ऐसा करोगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम भी जानती हो एमएस की स्टडी एमबीबीएस से भी कितनी ज़्यादा टफ होती है, और ये भी अच्छे से जानती हो तुम सब कुछ हो मेरे लिए। बहुत इफ़ेक्ट करती हो मुझे। मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा पढ़ाई पर। बाकी जो मेरी जान कहेगी मैं वही करूँगा। बस तुम रोया मत करो प्लीज़। तुम चाहती हो तो मैं आ जाता हूँ वापस। मीरा, जी, ऐसी बात नहीं है। आप अचानक चले गए, मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं वापस आने को नहीं बोल रही। आप अच्छे से फोकस करो, आप वापस नहीं आओगे। अनंत, तो मैं क्या बोल कर आया था? स्ट्रॉन्ग बनना है मेरी डोल, मुझे हंसती मुस्कुराती चाहिए। मेरा सोना, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तभी तो भेज दिया आपको। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो कभी नहीं भेजती। मीरा की बात सुनकर अनंत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो बोला, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो मेरी जान अब इमोशंस क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? मैंने कहा ना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। और इतना भी दूर नहीं है हम। 1 घंटा लगेगा बस तुम्हारे पास आने में। मुझे जब भी टाइम मिला सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा, चाहे 2-3 घंटे के लिए ही क्यों ना आऊँ। तुमसे मिले बिना मैं खुद सर्वाइव नहीं कर सकता। तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करो, बाकी चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो। मीरा ने सुना तो अपनी आंखें साफ की और बोली, ठीक है, मैं अब उदास नहीं होऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप आते रहोगे। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, बेबी डॉल, भरोसा नहीं है क्या? मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, नहीं, भरोसा तो है, लेकिन आपकी प्रॉमिस पर ज़्यादा भरोसा है। आप कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, इसीलिए प्रॉमिस करो आप जल्दी आया करेंगे। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, ओके लव, आई प्रॉमिस, जल्दी आया करूँगा मैं। अब ये बताओ, ब्रेकफास्ट किया था ना? मीरा, जी, मैं खाकर आई हूँ घर से। पोहा बना था, वो खाया था मैंने। लंच भी लेकर आई हूँ। आप क्या कर रहे हो? अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा बड़ी इनोसेंट सी बातें करती थी, हर चीज़ एक्सप्लेन करती थी अनंत को। तभी अनंत बोला, होटल में हूँ, 1 घंटे बाद जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ फॉर्म फिल करने हैं। मीरा, आप होटल में क्यों हो? आप तो पीजी में रहोगे। अनंत, बेबी डॉल, यार अचानक आना पड़ा तो 2-4 दिन लगेंगे होटल में। पीजी देखेंगे कोई अच्छा, फिर शिफ्ट होंगे। अलग स्टेट है तो इतना पता नहीं यहाँ के बारे में, कुछ दिन लगेंगे एडजस्ट होने में। मीरा, जी, आप ध्यान रखना। अनंत, अच्छा, अब बात सुनो मेरी। फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया, अब बाकी के लेक्चर लगाओ। इस बार माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो माफ़ नहीं करूँगा। अब जाओ क्लास में, सेकंड लेक्चर का टाइम हो रहा है। मीरा ने सुना तो बोले, अभी तो 2 मिनट है, अब बात करो 2 मिनट। अनंत हंसने लगा और बोला,
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा 2 मिनट कॉल नहीं कट करूँगा, जाओ क्लास में। मीरा, ठीक है, लेकिन मुझे 3 बजे कॉल कर देना आप। अनंत, प्यार से। पता है डोल, कर लूँगा कॉल। मीरा मुस्कुरा दी। वो उठकर क्लास की तरफ चली गई। आरवी अंदर ही थी। वो आकर आरवी के पास बैठ गई। मीरा ने फिर फ़ोन कट कर दिया तो आरवी बोली, हो गई बात? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ हो गई, पहुँच गए वो। आरवी, अब ठंड पड़ गई, दिल को ठंडक। मीरा उसे घूरने लगी। आरवी हंस दी। फिर इतने में उनके दूसरे लेक्चर के प्रोफेसर आ गए। मीरा का ध्यान आज पढ़ाई पर ज़्यादा नहीं लग रहा था। वो तो बस अपने ही ख्यालों में थी। वहीं अनंत ने फ़ोन कट किया और वॉशरूम में चला गया। शावर लिया और कपड़े चेंज कर लिए। उसने फॉर्मल पहना था, ब्लैक फॉर्मल पैंट और ग्रे शर्ट। एमबीबीएस था तो वो पहली बार हॉस्पिटल में जा रहा था। एज ए डॉक्टर तो अच्छी लुक तो बनती थी। आज उसका हॉस्पिटल में एमएच अपॉइंटमेंट था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो पूरी करनी थी। वो रेडी हो रहा था कि रुद्र भी उसके रूम में आ गया। वो भी फॉर्मल में था। रुद्र आकर बोला, अनंत चले? अनंत अपनी वॉच पहनते हुए चल। दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बैग में डाले और होटल से निकलकर बाहर आ गए। कैब बुक की थी, वो भी आ गई। दोनों कैब में बैठे और हॉस्पिटल की तरफ चले गए। होटल से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों 10 मिनट में आ गए। कैब से उतरकर हॉस्पिटल की तरफ देखा। दोनों ने गहरी सांस ली, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अपने करियर की दूसरी पौड़ी पर चढ़ रहे थे। एक पौड़ी वो चढ़कर आ गए, अब उससे आगे जाना था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट के अंदर आता था, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं था। गोवा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इंडिया के टॉप 10 हॉस्पिटल में से एक। भले ही वो घर से दूर आए थे, लेकिन इस बात का भी उनको प्राउड था कि वो इतने अच्छे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में आए हैं। यहाँ से एमएस करना मतलब इंडिया के बड़े डॉक्टर्स में उनका नाम आ जाना। बहुत लिमिटेड सीट होती है यहाँ पर भी। हर साल 35 बच्चे ही एमएस के लिए सेलेक्ट करते हैं। फीस भी यहाँ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टडी और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। अनंत और रुद्र दोनों हॉस्पिटल के अंदर गए। उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था। दोनों ने अपने लेटर दिखाए। प्यून उनको सेमिनार हॉल की तरफ ले गया। वहाँ सब ट्रेनी के फॉर्म सबमिट हो रहे थे। पियोन उनको छोड़कर चला गया। अनंत और रुद्र अंदर आ गए। वहाँ और भी स्टूडेंट थे। सब लाइन में लगकर अपने फॉर्म सबमिट करवा रहे थे। अनंत और रुद्र भी जाकर लाइन में लग गए। अनंत ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो अपना फॉर्म रीड कर रहा था और उसके आगे एक लड़की खड़ी थी। अनंत उससे दूरी बनाकर ही खड़ा था। 10-15 स्टूडेंट थे लाइन में। वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा पलट कर देखा। उसने अनंत को देखा तो एक पल के लिए उसकी नज़रें रुक गई। इतना हैंडसम बंदा उसके पीछे खड़ा है। अनंत का फॉर्म की तरफ ध्यान था। लड़की वापस पलट गई। उसे अनंत की पर्सनैलिटी अच्छी लगी। वो वापस पूरी तरह पलट गई। अब अनंत भी सामने देख रहा था। उसने लड़की को ऐसे पलटते देखा तो एकदम से रुक गया और एक कदम पीछे हो गया। पीछे रुद्र से जाकर टकराया। रुद्र भी फॉर्म रीड कर रहा था। उसने बोला, अनंत क्या कर रहा है? अनंत ने उस लड़की को गौर से देखा भी नहीं। उसने नजरें हटा ली और वापस अपना फॉर्म देखने लगा। वो लड़की बोली, हेलो, आप भी एमएस का फॉर्म सबमिट करने आए हैं? अनंत ने सुना तो बिल्कुल ही इग्नोर किया। रुद्र भी अब लड़की को देखने लगा। लड़की अनंत की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, आई एम डॉक्टर अवनी फ्रॉम पुणे। मैं भी एमएस के लिए आई हूँ। हम सेम बेंच में होंगे। अनंत ने एक नज़र लड़की के हाथ को देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर फिर रुद्र को आगे कर दिया, खुद पीछे चला गया।
अवनी बड़ी हैरान हुई, बेचारी से हाथ भी नहीं मिलाया। रुद्र ने हैंडल किया और बोला, हेलो डॉक्टर अवनी, आई एम रुद्र फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज अनंत। रुद्र ने हाथ मिला लिया था। अनंत नहीं कंफर्टेबल था। मीरा के अलावा वो नज़र भर भी किसी लड़की को देखना नहीं चाहता था। उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं था। अवनी ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर रुद्र से बोली, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या डॉक्टर रुद्र? रुद्र हल्का मुस्कुराया और बोला, नो डॉक्टर अवनी, अनंत थोड़ा बिजी होगा, थोड़ी देर में कर लेगा बात। अवनी ने फिर अनंत को देखा जो अपने फ़ोन में बिजी था। उसने हाँ में सिर हिला दिया और वापस मुड़ गई। रुद्र ने फिर अनंत की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, अनंत क्या है ये? डॉक्टर अवनी बुला रही थी तुम्हें, इग्नोर क्यों किया? अनंत ने आराम से कहा, मूड नहीं है मेरा किसी से भी बात करने का अभी। रुद्र ने एक नज़र उसे घूरा, फिर वापस मुड़कर सीधे देखने लगा। थोड़े टाइम बाद उनकी भी बारी आई। दोनों ने अपने फॉर्म सबमिट कर दिए और फीस जमा करवा दी। उनको उनकी सीट अलॉट हो गई। कल से उनका फर्स्ट लेक्चर था और इंटर्नशिप भी स्टार्ट थी कल से। उनको सीनियर डॉक्टर के अंडर रहकर सब काम सीखना होगा। फिर वहाँ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर आए और सबको लेक्चर दिया। हर डॉक्टर के अंदर 5 स्टूडेंट आ रहे थे। बस 30 स्टूडेंट की सीट मिली थी इस हॉस्पिटल में। अनंत और रुद्र अलग-अलग डॉक्टर के साथ थे। उनके लेक्चर और सेमिनार और एग्जाम तो एक ही क्लास में होंगे, लेकिन इंटर्न वो अलग-अलग डॉक्टर के बने थे। सर्जन बनने आए थे तो प्रैक्टिकल भी देखना होगा और पेशेंट्स भी अब खुद हैंडल करने होंगे। वैसे तो सब एमबीबीएस थे, पेशेंट हैंडल करने सबको आते थे, लेकिन ज़्यादा सीरियस ऑपरेशन और सर्जरी वो नहीं करते थे। यही चीज़ अब वो सीखने आए हुए थे। अनंत और रुद्र 3-4 बजे फ्री हो गए हॉस्पिटल से। उसके बाद दोनों अपना पीजी देखने चले गए। उन्होंने 1-2 ब्रोकर से बात कर ली। ब्रोकर ने उनको हॉस्पिटल के पास ही पीजी दिखाए। 1-2 तो उनको पसंद नहीं आए, लेकिन फिर हॉस्पिटल से 5-7 किलोमीटर दूर उनको एक फ्लैट पसंद आ गया। दोनों ने वही डन कर लिया। सब सामान पहले ही था। 2 बेडरूम थे, किचन पर हॉल दोनों लड़कों के लिए बेस्ट थी। इसीलिए थोड़ा दूर ही सही लेकिन अच्छा फ्लैट लिया। खाना तो थोड़ा बहुत वो बना ही लेंगे या टिफ़िन सर्विस लगवा लेंगे। इन सब कामों में उनको 4 बज गए। आज रात को अपना सामान लेकर आ जाएंगे। वो होटल आ गए अपना सामान लेने। अनंत ने होटल में आते ही सबसे पहले अपना फ़ोन लिया और मीरा के मिस कॉल्स देखे तो जल्दी मीरा को लगा दिया। हॉस्पिटल में फ़ोन साइलेंट पर था तो पता नहीं चला। 4:30 के आसपास टाइम हो रहा था। मीरा 3 बजे कॉलेज से फ्री हो जाती थी। अनंत ने कॉल लगाया तो मीरा ने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया, जैसे वो फ़ोन पर ही बैठी हो। वो अपने रूम में थी, बुक खोलकर बैठी, लेकिन ध्यान उसका फ़ोन पर ही था। मीरा ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो सोना, भूल गए मुझे आप? अनंत ने सुना तो हल्का मुस्कुरा दिया और अपने शूज उतारते हुए बोला, डोंट पट स्टूपिड क्वेश्चंस। मीरा बेचैनी से, 3 बजे से मैं फ्री हूँ, 2 घंटे हो गए आपके फ़ोन का वेट करते हुए। मेरा ख्याल नहीं आया क्या? आपने कहा था ना आप कॉल करेंगे। मेरे फ़ोन भी नहीं उठाया आपने। अनंत उठकर अपना सूटकेस बेड पर रखते हुए डोल। फ़ोन साइलेंट में था। मैं भी 2 बजे फ्री हुआ, फिर फ्लैट देखने चला गया। अभी आया हूँ और आते ही सबसे पहले तुम्हें कॉल लगाया। तुम्हारा ख्याल हर सेकंड रहता है, मुझे पता है, तुम्हें भी बहुत अच्छे से। मीरा ने सुना तो थोड़ा बेचैनी से बोली, सोना आप मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा। आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे बात करनी होती है।
अनंत ने सुना तो थोड़ा शांत हुआ और बेड पर बैठ गया। फिर बोला, डोल, वीडियो कॉल कर रहा हूँ मैं। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। अनंत ने वीडियो कॉल लगा दिया। मीरा ने भी जल्दी से फ़ोन उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा तो सुकून सा आ गया। मीरा इमोशनल सी होने लगी तो अनंत बोला, अब बताओ क्या हुआ मेरे बच्चे को। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, सोना, आप कमज़ोर से क्यों लग रहे हो। अनंत ने सुना तो ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मीरा बस करो यार, आज सुबह ही अलग हुआ हूँ तुमसे। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, आप फ़ोन पर लगे रहो। अनंत, तुम कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो ना मुझसे, इसीलिए लगता है। मीरा देखने लगी, फिर बोली, खाना खाया था ना आपने। अनंत, हाँ जी बेबी डॉल, तुम बताओ। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, जी हॉस्पिटल कैसा है, हो गई आपकी एडमिशन। अनंत, जी डॉल, हो गया सब, कल से स्टार्ट है। 12 घंटे की ड्यूटी होगी और फिर 10 घंटे की क्लासेज लगेगी। दिन में सेमिनार होंगे और रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी। मीरा ने सुना तो थोड़ा परेशान होकर बोली, फिर आप सोएंगे कैसे, रेस्ट के लिए टाइम तो देना चाहिए। 22 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया आपको। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा बच्चा क्यों परेशान हो रहा है, सब मैनेज हो जाएगा। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, बस ये 2 साल पूरी मेहनत करनी है, उसके बाद तो पूरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तुम्हें छोड़कर यहाँ इतनी दूर मैं आराम करने थोड़ी आया हूँ। जब तुम ऐश करोगी तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। जब तुम्हारी बारी आएगी तब मैनेज करने के लिए मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। मीरा बड़े प्यार से सुनती रही। अनंत की यही बातें उसे पागल करती थी। वो मासूम सा मुँह बनाकर बोली, मैं कैसे गले लगूं आपके, मेरा दिल कर रहा है। अनंत भी सीरियस हो गया और फ्लाइंग किस देकर बेहद प्यार से बोला, बस थोड़ा सा टाइम जान, बस ये निकाल लो, इसके बाद हमेशा हम और तुम साथ में रहेंगे। कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें। बस मेरा बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाओ। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और हाँ में सिर हिला दिया। अनंत भी मुस्कुरा दिया। दिल तो अनंत का भी कर रहा था उसे अपनी बाहों में लेने का, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। मीरा आंखें साफ करके बोली, सोना, मैं स्ट्रॉन्ग ही हूँ, आप मेरी फिक्र मत करना। आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। अनंत मुस्कुरा दिया और फ्लाइंग किस करके बोला, आई लव यू। तुम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो मेरी। तुम ठीक हो तो मुझे भी स्ट्रेंथ रहती है। मीरा भी मुस्कुरा दी और फ्लाइंग किस करके बोली, आई लव यू टू। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वो खुश हो गई थी। अनंत से बात हो रही थी उसकी। दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। अनंत का भी मन था उससे बात करने का, उसे देखने का। अजीब तो उसे भी लग रहा था, लेकिन वो ठीक हुआ। वो वीक हुआ तो मीरा को कौन संभालेगा, इसीलिए वो खुद को नॉर्मल ही रख रहा था। काफ़ी देर दोनों ने बातें की। फिर अनंत को फ्लैट में शिफ्ट होना था, उसे तैयारी करनी थी। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। वो अपना सूटकेस पैक किया, फिर रुद्र के रूम में आ गया। रुद्र भी सब सामान देख रहा था। अनंत बोला, रुद्र चले। रुद्र, हाँ हाँ चल चल। दोनों नीचे आ गए। होटल सर्विस ने उनका सामान नीचे कैब में रखवा दिया। दोनों ने चेकआउट किया और होटल से चले गए। वैसे तो वो रुकने वाले थे 1-2 दिन यहाँ, लेकिन उनको अच्छी पीजी मिल गया एक ही दिन में, तो दोनों ने शिफ्ट होने का ही सोचा। वहीं मीरा भी अनंत से बात करके फिर नीचे आ गई। शाम हो गई थी, बच्चे सारे पढ़ रहे थे। मीरा उनका होमवर्क देखने लगी। मीरा के चेहरे पर अब वो खुशी सी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उसके चेहरे पर वो देखती रही, फिर बोली, मीरा यहाँ आना। मीरा ने सुना तो दाऊ को देखने लगी।
फिर नीचे से उठकर दाऊ के पास आ गई और बोली, जी दाऊ। दाऊ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, मीरा, तू परेशान है? मीरा दाऊ को देखने लगी, फिर नकली मुस्कुराहट के साथ नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं दाऊ, मैं क्यों परेशान होंगी? दाऊ उसे देखते हुए, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाला तो है। तेरी झूठी मुस्कुराहट समझ आती है मुझे। अनंत के यहाँ होने से तेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती थी, वो वहाँ नहीं है अब। मीरा ने सुना तो भोला सा मुँह बना लिया और बोली, दाऊ, वो दूर नहीं गए ना कभी। दाऊ मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेर के बोली, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जरूरी था अनंत का जाना। मीरा ने भरी आंखों से हाँ में सिर हिला दिया और दाऊ की छाती पर सर रख दिया और भोलेपन में बोली, दाऊ, मुझे भी नहीं पता कब मुझे उनसे इतना प्यार हो गया। मुझसे नहीं रहा जा रहा, दिल करता है उनके पास चले जाऊं। दाऊ ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, चली जाएगी एक दिन उसके पास हमेशा के लिए। मीरा, कब आएगा वो टाइम? मुझे जल्दी जाना है उनके पास। मीरा रोने जैसी हो गई। दाऊ ने प्यार से कहा, मीरा, ऐसे कमजोर पड़ेगी तो अनंत भी खुश नहीं रहेगा वहाँ। मीरा कुछ नहीं बोली। दाऊ उसे छाती से लगा कर बैठी रही। मीरा को वहीं नींद आ गई। वो थोड़ी देर वहीं सो गई। वहीं दूसरी तरफ अनंत और रुद्र फ्लैट में आ गए। सेकंड फ्लोर पर था उनका फ्लैट। दोनों अपना बैग लेकर ऊपर आए और फ्लैट खोला। बहुत अच्छा फ्लैट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। दोनों लड़के ही रहने वाले थे तो दोनों के को काफ़ी अच्छा था। 2 बेडरूम, किचन और लिविंग एरिया, साफ सुथरा था फ्लैट। दोनों ने अपना अपना रूम चूज किया और सामान सेट करने लगे। कल से उनको हॉस्पिटल जाना था तो दोनों रात को अपना सामान सेट करने लगे। फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा। दोनों को टाइम लग गया सब करते हुए। फिर 9 बजे तक बेचारे आकर हॉल में बैठ गए। दोनों थक गए थे। अनंत ने रुद्र से कहा, कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दे रुद्र, भूख बहुत लगी है। रुद्र अपना फ़ोन लेकर, पिज़्ज़ा कर दूँ? बहुत दिन से खाया नहीं। अनंत, जो मन है कर दे भाई। अनंत अपने फ़ोन में लग गया। रुद्र ऑर्डर करने लगा। मीरा के व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे। अनंत खुश हो गया देखकर। उसने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया। मीरा अभी नीचे थी दाऊ के पास तो उसने देखी नहीं। वो बच्चों को खाना खिला रही थी। अनंत को पता था 8-9 बजे मीरा नीचे बच्चों को खाना खिला रही होती है। तो दोस्तों, कुछ टाइम मीरा और अनंत का ऐसे ही निकल गया। अनंत को गोवा आए हुए 2.5 महीने हो गए। वो इंटर्न था तो उसकी छुट्टी न के बराबर ही मिलती थी। 22 घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया था उसे। सोने के लिए 2-3 घंटे मिलते। मेडिकल लाइन में ऐसा ही होता है जब कोई इंटर्न होता है। उसकी ड्यूटी हर वार्ड में लगा दी जाती थी। वो अपने सीनियर्स को असिस्ट करता है, पेशेंट से डील करना भी सीखता है। अनंत एमएस में था तो अब ओटी में भी जाने लगा। अपने सीनियर डॉक्टर के साथ अनंत की अच्छी बॉन्डिंग थी। सारे डॉक्टर के साथ अनंत बहुत जल्दी हर चीज़ कैच कर रहा था, एक बार बताने पर ही। लेकिन इन्हीं सब में वो चाहकर भी दिल्ली नहीं आ पाया था। 3 महीने होने वाले थे उसे गोवा आए हुए, लेकिन एक भी दिन उसे छुट्टी नहीं मिली। कभी उसके क्लासेज और सेमिनार होते तो कभी कोई सीरियस ऑपरेशन और सर्जरी आ जाती थी। और वो और रुद्र भी अब घर में कभी कभी एक साथ होते। दोनों हॉस्पिटल में बिजी रहते थे, लेकिन इन सब में अनंत मीरा के लिए टाइम जरूर निकालता था। मीरा से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रहता। मीरा के लिए पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर अनंत की बातें मान लेती थी। अब वो रोती नहीं थी। अनंत उसे बहुत प्यार से पैम्पर करता और उसकी हर खबर रखता। मीरा बार बार अनंत को दिल्ली आने का बोलती, लेकिन वो चाहकर भी नहीं आ पाता और मीरा को समझा देता। वहीं दिल्ली में मीरा के सेकंड ईयर के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए थे। मीरा का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था।
सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट में एक थी मीरा, लेकिन अब उसका ध्यान बस अनंत में रहता था। अनंत के पास वो जा नहीं सकती थी और अनंत आ नहीं रहा था। इस बात का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा उस पर। अनंत से वो शिकायत नहीं करती थी, लेकिन अपने दिल को भी नहीं समझा पाती थी। अनंत से मिलना चाहती थी, वो जो मिल नहीं पा रही थी। चुप-चुप सी रहती थी बस। अनंत से ही बात करते टाइम खुश होती थी। अनंत और रुद्र हॉस्पिटल में कैंटीन पर बैठे लंच कर रहे थे। दोनों को आधे घंटे का ब्रेक मिला था। मीरा की क्लासेज होगी, इसीलिए उसने कॉल नहीं किया था। दोनों खाना खा रहे थे कि रुद्र का कॉल बजने लगा। रुद्र ने देखा तो आरवी का फ़ोन था। रुद्र बोला, आरवी फ़ोन कर रही है। अनंत ने भी सुना तो बोला, क्लास होगी ना इस टाइम तो। रुद्र, शायद ज़रूरी हो कुछ। रुद्र ने कॉल उठा लिया और बोला, हाँ मोटू, कैसी हो? क्लास के टाइम कॉल। वहीं दूसरी तरफ आरवी कॉलेज में कैंटीन में अकेले बैठी थी। आरवी बोली, नहीं आज ऑफ है लेक्चर। कैसे हो आप? लंच कर लिया आपने? रुद्र खाते हुए, खा रहा हूँ अभी के साथ, अभी ब्रेक हुआ है हमारा भी। आरवी ने सुना तो बोली, अभी भैया साथ है आपके? रुद्र, आरवी, रुद्र बात करवाना उनसे। रुद्र ने सुना तो बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आरवी, जी रुद्र, सब ठीक है, थोड़ी बात करनी थी, बाद में बताती हूँ आपको, पहले अभी भैया से बात कर लो। रुद्र ने सुना, फिर अनंत को देखा। अनंत चुपचाप खा रहा था। रुद्र ने अनंत के आगे फ़ोन कर दिया और बोला, अभी आरवी को बात करनी है तुमसे। अनंत ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर उसका फ़ोन लेकर कान पर लगा लिया और बोला, हेलो। आरवी ने सुना तो बोली, हेलो भैया, कैसे हो? अनंत, बस ठीक हो, तुम सुनाओ कैसी हो? क्लास में नहीं हो? आरवी, भैया ऑफ है आज। अनंत, तो मीरा कहाँ है? कॉल नहीं आया उसका? मुझे पास ही है क्या बात करवाना? आरवी ने सुना तो बोली, नहीं भैया, मीरा स्टाफ रूम में है, प्रोफेसर ने बुलाया था उसे, उसके बारे में ही बात करनी थी। अनंत ने सुना तो खाना वहीं रोक दिया और बोला, मोटू, सब ठीक है ना? डोल ठीक है ना? अनंत बेचैन सा हो गया। आरवी ने सुना तो बोली, भैया सब ठीक है, बस आप अपना व्हाट्सएप चेक करना, मैं कुछ भेज रही हूँ आपको। अनंत ने सुना तो उसे अब नेगेटिव फीलिंग आने लगी। अनंत जी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज थी। नेगेटिव वाइब बहुत जल्दी आती थी उसे। अनंत ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया। वहीं आरवी ने भी बिना फ़ोन कट किए ही अनंत को कुछ सेंड कर दिया। अनंत ने एक फ़ोन कान पर लगाए रखा और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन चलाने लगा। आरवी का भेजा मैसेज चेक किया। अनंत बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वहीं आरवी ने कहा, अभी भैया प्लीज आप देखिए कुछ। अनंत ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने फ़ोन में देख रहा था। उसके सामने मीरा के एग्ज़ाम की मार्कशीट थी। 95 से ऊपर मार्क्स लेने वाली लड़की के इस बार 59 आए थे। मतलब ये समझ को मुश्किल से पास हुई थी। एवरेज स्टूडेंट भी इससे ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। मेडिकल फील्ड में मीरा तो फिर भी टॉपर्स में आती थी। अनंत का दिल ही टूट सा गया मीरा के मार्क्स देखकर। हर सब्जेक्ट के उसके पासिंग मार्क्स थे। अनंत कुछ नहीं बोला तो आरवी बोली, अभी भैया मीरा से अब बात कीजिए। मीरा अब डर रही है। दाऊ और आपको बताने के लिए उसने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। आपके जाने के बाद स्टडी में फोकस ही नहीं है उसका। बुक खोलकर बैठ तो जाएगी, लेकिन ध्यान उसका बस आपके कॉल पर होता है कि आप कब कॉल करोगे। जब आप फ़ोन नहीं करते हो तो वो आपकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देखती रहती है। सॉरी भैया, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था मीरा का इतना बुरा रिजल्ट आएगा, नहीं तो पहले ही बता देती। अनंत सुनता रहा और अपने फ़ोन को देखता रहा। चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। रुद्र ने भी नोटिस किया तो बोला, अभी क्या हुआ? अनंत थोड़ा सेंस में आया और आरवी से बोला,
आरवी, डोल को मत बताना तुमने रिजल्ट बताया, मुझे मीरा के मुंह से सुनना है। आरवी, जी, वो थोड़ी डरी हुई है, आपको कॉल करने से भी डर रही है, मैं घर लेकर जा रही हूँ उसको। अनंत ने ये सुना तो और भी बेचैन हो गया। उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही फील कर सकता था। अनंत ने कहा, खाना खिला देना उसे, रोने मत देना प्लीज। आरवी, ओके, मैं कोशिश करूँगी। अनंत ने फ़ोन कट कर दिया। अनंत का दिल अब बगावत पर आ गया। दिल में दुनिया भर की बेचैनी। उसके आने से मीरा ऐसे इफ़ेक्ट होगी उसने नहीं सोचा था। अनंत जब भी उसके स्टडी का पूछता तो मीरा अच्छा ही बताती थी। लेक्चर भी सारे लगाती थी, फिर भी वो ध्यान नहीं दे पा रही थी पढ़ाई में। अनंत ने एग्ज़ाम का पूछा था तब तो उसने बोला था अच्छे गए, लेकिन इस रिजल्ट को देखने के बाद तो नहीं लग रहा था कि अच्छे गए उसके एग्ज़ाम। 95 से सीधा 59 पर आकर गिरी वो। इतना ज़्यादा फ़र्क, टेंशन तो होगी ही। अनंत ने फ़ोन कट कर दिया और फिर दोबारा रिजल्ट देखने लगा। रुद्र ने देखा और बोला, अभी क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो, सब ठीक है ना? अनंत ने रुद्र को देखा और बेचैनी से बोला, डोल के 59% आए हैं। रुद्र ने सुना तो वो भी हैरान हुआ और बोला, क्या 59%, वो भी मीरा के? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अनंत खुद बहुत बेचैन था। उसकी डोल उसके आने से इतनी इफ़ेक्ट हुई थी, यही बात सोच सोचकर बेचैन हुए जा रहा था। अनंत ने अपना फ़ोन रुद्र के आगे कर दिया। रुद्र ने भी रिजल्ट देखा तो हैरान हुआ, फिर अनंत को देखा जिसके चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी थी। रुद्र बोला, अभी इतने कम मार्क्स, वो भी मीरा के, वो तो टॉपर है कॉलेज की, ये कैसे हो गया? अनंत ने कुछ नहीं कहा, फिर अपना फ़ोन उसके हाथ से लेकर उठकर वो कैंटीन से बाहर आ गया। रुद्र पहले तो उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी उठकर उसके पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरवी भी अनंत से बात करने के बाद स्टाफ रूम की तरफ आ गई। मीरा को प्रोफेसर ने बुलाया था। उसके इतने कम नंबर की उम्मीद किसी प्रोफेसर ने भी नहीं की थी। आरवी बाहर ही वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई। उसका चेहरा देखकर लग रहा था वो कभी भी रो देगी। चेहरा भी मुरझाया सा था, थोड़ी पतली भी हो गई थी। आरवी ने देखा तो उसके पास आई और बोली, मीरा क्या हुआ, क्या बोला सर ने? आरवी की बात सुनकर मीरा की आंखों में मोटे-मोटे आंसू आ गए और आरवी को देखकर बोली, आरवी, सर ने कहा है अनंत को बुलाऊं, मेरा रिजल्ट वो अनंत को दिखाएंगे, मैं क्या कहूँगी अनंत से, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनको बताने की। मीरा रोने लगी क्योंकि अनंत उसका गार्जियन था। मीरा के नाम के पीछे अनंत का नाम आता था तो मीरा की रिपोर्ट अनंत को ही देनी थी। अनंत के मॉम डैड इंडिया में नहीं थे, वो दोनों अब्रॉड गए थे किसी काम से, नहीं तो रिजल्ट देखने कमल जी और साक्षी जी आते। अनंत कमल जी को कहा था उसके कॉलेज जाकर उसका रिजल्ट वो लाया करेंगे। आरवी ने मीरा को रोते हुए देखा तो उसे पकड़कर थोड़ा साइड में ले गई, फिर उसके आंसू साफ करके बोली, मीरा रो मत, कुछ नहीं हुआ, अभी भैया से बात कर लेना, वो कर लेंगे प्रोफेसर को कॉल। मीरा रोते हुए जोर से नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं, अनंत ने मेरा रिजल्ट देखा तो वो बुरी दुखी हो जाएंगे, मैं नहीं बता सकती उनको, उनके भी एग्जाम है थोड़े दिनों में, वो परेशान हो जाएंगे, तू भी मत बताना प्लीज उनको। आरवी ने सुना तो चुप हो गई। उसने फिर कुछ देर बाद बोला, ठीक है, नहीं बताएंगे, चल अब घर चलते हैं। मीरा थोड़ा शांत हुई, फिर रोंदू सा मुँह से बोली, आरवी, मम्मा पापा भी परसों आ जाएंगे, उन्होंने भी पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे नज़रें मिलाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कैसे फेस करूं सबको, सबसे कम नंबर मेरे ही आए हैं पूरी क्लास में। और अनंत, उनसे क्या कहूँगी, किस मुँह से बात करूँगी उनसे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा को फिर रोना आ गया। आरवी ने उसे जैसे तैसे शांत किया और उसे लेकर आश्रम की तरफ चली गई। दोनों घर आई। मीरा का मुँह देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है।
दाऊ हॉल में नहीं थी, बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे, अभी दोनों जल्दी आ गई थी घर। थोड़ा तो अभी घर खाली खाली सा था। आरवी ने मीरा को बोला, मीरा तू ऊपर जा, मैं खाना ऊपर ही लेकर आती हूँ। मीरा चुपचाप ऊपर चली गई। मीरा तो थी भी डरपोक सी, उसे अब डर लग रहा था। अनंत के फ़ोन का हमेशा इंतज़ार रहता था उसे, लेकिन आज वो प्रे कर रही थी अनंत से बात न हो उसकी। अनंत झट से पकड़ लेगा, वो परेशान है। वो आज बात नहीं करना चाहती थी, थोड़ी गिल्ट में जा रही थी वो। अनंत हमेशा उसे स्टडी में फोकस करने के लिए बोलता। मीरा हमेशा बेमन से हाँ बोल देती। पढ़ने का मन तो करता नहीं था उसका। अनंत उसे मिलने नहीं आया था, यही बात घूमती रहती थी, अनंत कब आएगा उससे मिलने। कहते हैं कभी न कभी तो सच सामने आ ही जाता है। अनंत का जाने से मीरा इतनी बदल जाएगी, ये सामने आ गया था। अब मीरा को घबराहट हो रही थी। वो ऊपर रूम में आई और अपने बेड पर बैठ गई, अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। पहली बार हुआ था ऐसा, जब उसे खुद से शर्म आ रही थी। इतने कम नंबर पहली बार आए थे उसे। 75% से नीचे नंबर उसने कभी देखे ही नहीं। अपने डॉक्टर बनना सपना था उसका, लेकिन अचानक से उसका सपना क्यों फीका पड़ने लग गया। शायद उसके दिल की फीलिंग्स उसके ड्रीम से ज़्यादा हावी हो गई। तो दोस्तों, आगे के पार्ट में क्या होगा? अनंत का उसको छोड़कर जाना मीरा को इतना इफ़ेक्ट करेगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है इस प्यारी सी कहानी में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को हाइप के बटन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।